नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव का छठा चरण 25 मई को वोटिंग होनी है। राजधानी दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और आज चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है, तस्वीरें कई सामने आई हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लिए पूर्वी दिल्ली से ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली से जो उम्मीदवार हैं कुलदीप कुमार, जो कि वहां के विधायक भी हैं, उन्होंने दरअसल जब चुनाव प्रचार की कमान संभाली तो जनता का खुला विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा है। और इस तरीके से ये वीडियो सामने आए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां आम जनता जो है, जो महिलाएं हैं, वो दरअसल कुलदीप कुमार जब जनसभा कर रहे थे, जब वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो जनता ने और खासतौर पर महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और इस तरीके से कुलदीप कुमार का जबरदस्त विरोध जो है वो पूर्वी दिल्ली के इलाके में हुआ है, जहां से वो चुनावी मैदान में है। और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बीजेपी के लिए काफी हैं आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने के लिए, और यही वजह है कि बीजेपी के कई नेताओं ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। यहां तक कि बीजेपी दिल्ली की ओर से भी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। बीजेपी के नेता अजय शेरावत की ओर से लिखा गया है कि ये दिल्ली के प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार, पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनका जबरदस्त और खुला विरोध हो रहा है। अब ये मत बोलना कि ये लोग भी बीजेपी के हैं, जिसमें उन्होंने कुलदीप कुमार, अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए ये पोस्ट लिखा है। तो वहीं बीजेपी दिल्ली ने भी इन तस्वीरों को शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुलदीप कुमार के विरोध में ये नारेबाजी, जहां महिलाएं कुलदीप कुमार हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रही है। और ये सिर्फ नारा नहीं है, ये जनता के विरोध का नारा है। अरविंद केजरीवाल को इन नारों को सुनना चाहिए। दिल्ली वालों को वादे के मुताबिक साफ पानी पहुंचाया होता तो आज आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली प्रत्याशी को ये बेइज्जती ना सहनी पड़ती। कुल मिलाकर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो दिल्ली के दरअसल पूर्वी इलाके में है, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में है। और हमने भी जब वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो कई महिलाएं, कई लोग जिन्होंने पानी की समस्या का जिक्र किया है और ये कहा है कि उन्हें गंदा पानी मिल रहा है। बड़े बड़े दावे अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की ओर से किए जाते हैं और बाकायदा उनकी मंत्री आतिशी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जल बोर्ड में भी जो घपले घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर भी बीजेपी पर आरोप मढ़ती है। लेकिन वहीं पर बीजेपी भी पलटवार करने में देर नहीं लगाती है और यही वजह है कि बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने दिल्ली में जो गंदा पानी जल के तौर पर दिल्ली के वासियों को मिल रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा। इतनी निकम्मी और निर्लज्ज ये पार्टी है और वो साफ प्रतीत है जिस तरह से आतिशी जी ने, जो कि जल मंत्री हैं दिल्ली के, लोगों से माफ़ी मांगने के बजाय और स्पष्टीकरण करने के बजाय और अपना हिसाब किताब बताने के बजाय जो पूरी की पूरी अपनी नाकामी का ठीकरा हरियाणा सरकार पर डाल दिया है। 10 साल हो गए हैं। डीजेबी जो दिल्ली जल बोर्ड है, बाकायदा एक प्रॉफिटेबल संस्था थी, यानी कि हमेशा फ़ायदे में रहती थी। अब उसके ऑडिट करने की जब बात आती है ये रुक चुप हो जाते हैं। बाकायदा सालों से, और इस साल फिर से दिल्ली असेंबली में भाजपा के नेताओं ने कहा कि जो रिपोर्ट आई है उसको टेबल किया जाए, लेकिन चुप। क्या अंदर हो रहा है, कितना कर्जा लिया गया है, कितना बड़ा कर्ज है, डेट है, इसका कोई जिक्र नहीं है। आप देखिए जो उनके पूर्व चीफ इंजीनियर हैं उसमें 38 करोड़ का एक इन्फ्लेटेड ऑर्डर देते हैं, उस कंपनी को देते हैं एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो योग्य ही नहीं है, जो एलिजिबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और ये भी बता दें आपको कि वो उस सारे जो भी इन्फ्लेटेड ऑर्डर है, जो बढ़ा चढ़ा कर टेंडर दिया गया है, 2 करोड़ उसमें चुनाव का फंड भी दे देते हैं और इसको लेकर वो बाकायदा जेल में है। ये हालत है।
और ये आतिशी जी हैं, वो दुनिया भर की बातें करती हैं, लेकिन जो उनका काम है वो नहीं। सुबह से शाम ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। आज के दौर में कितनी बुरी हालत है, दिल्ली में हाहाकार मची है। अलग अलग जगह में आप जाइए, पूरी तरह से टैंकर माफिया, जिससे लड़ने की कसम खाई थी केजरीवाल जी ने। देखिए, फ्री पानी देना बड़ा आसान है, लेकिन पानी होगा तब तो फ्री में मिलेगा। तो ना तो उन्होंने 10 साल से जो पाइपलाइंस का काम था, जो सारे जितने भी इनके जहाँ से 4 सोर्सेस हैं जहाँ से पानी आता है, उससे आपूर्ति को कम करने के लिए काम था, वो सब कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। इसमें भी टैंकर माफिया को मजबूत किया। और आप देखिए आज के दौर में कि हर एक इंसान को टैंकर माफिया से ही पानी मिल रहा है। क्यों जल निगम के साथ ऐसा किया गया? क्यों इतने भ्रष्ट लोगों को भेजा गया? इतने, आप ज़रा उसके बारे में देखिए, इतने गड़बड़ घोटाले हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी नहीं। कुछ भी सवाल पूछा जाए एलजी को ब्लेम किया जाएगा, कुछ भी सवाल पूछा जाए भाजपा पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। यानी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने की कोशिश भी नहीं करती है ये पार्टी। पूरी की पूरी पार्टी का बुनियाद सिर्फ झूठ है, नो सबूत एंड ओनली झूठ। तो कुल मिलाकर पूर्वी दिल्ली की ये जंग जो है बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उस क्षेत्र से कुलदीप कुमार वो चुनावी मैदान में हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा पर दांव लगाया है। और कहीं ना कहीं ये सीट अपने आप में अहम है, क्योंकि गौतम गंभीर यहां से मौजूदा वक्त में सांसद हैं। तो ऐसे में अब हर्ष मल्होत्रा क्या कुलदीप कुमार को टक्कर दे पाएंगे? जाहिर तौर पर 25 तारीख को इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, अब चुनाव प्रचार थम चुका है। 25 मई को मतदान होने हैं और आज तमाम बड़े दिग्गज चेहरे थे, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, फिर चाहे वो बीजेपी के हों। जहां आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय ने चुनाव प्रचार उस क्षेत्र में किया है, उस लोकसभा सीट पर किया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में उतरी। उन्होंने दरअसल प्रचार की कमान संभाली और उन्होंने चुनाव प्रचार किया। बाकायदा एक रोड शो उनके जरिए किया गया हर्ष मल्होत्रा के साथ अशोक विहार इलाके में। तो इस तरीके से तमाम दिग्गजों ने जो है पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकी है। लेकिन ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के लिए परेशान करने वाली हैं। चुनाव से, मतदान से ठीक पहले इस तरीके से कैंडिडेट्स का विरोध आम आदमी पार्टी के वजह क्या सिर्फ पानी है, या जिस तरीके से भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहे हैं, शराब घोटाला, जहां पर लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली की गलियों में जो ठेके खोले गए, उन शराब की दुकानों से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। आम आदमी पार्टी ने दावे करती है कि शिक्षा बेहतर की है, स्कूल बनाए हैं, लेकिन यहां पर एक तरफ स्कूल बनाने का दावा और दूसरी तरफ शराब के ठेके खोलकर उन्हें बिगाड़ने की बात ये आम जनता दिल्ली की कर रही है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल का केस हो, फिर चाहे वो अनगिनत आम आदमी पार्टी के घोटाले हों, क्या ये आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में ले डूबेंगे? और वैसे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, 7 में से सिर्फ 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, बाकी 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में इस गठबंधन के तौर पर गई हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जो कुछ समय के लिए छूटे जेल से, चुनाव प्रचार की कमान भी संभाली, लेकिन क्या नुकसान जो है इन तमाम चीजों का आम आदमी पार्टी भुगतेगी? क्या कुलदीप कुमार का ये विरोध पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ले डूबेगा? क्या पानी की समस्या से जो वहां के लोग जूझ रहे हैं, क्या वो दिक्कत जो है आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेगी? ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।